एक गांव में एक गरीब किसान के 3 पुत्रियां थी और किसान के कोई पुत्र नहीं था। वो हमेशा इस चीज से चिंतित रहता था कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, अगर पुत्र होता तो मेरा कमाई में हाथ बटाता और मेरी गरीबी दूर हो पाती। इस बार जब फसल की कटाई हुई तो गांव में सूखा पड़ा था और सूखा पड़ने से उनके आशा के अनुरूप फसल नहीं हो पाई और किसान के लगभग ना के बराबर फसल हुई। तो बड़ा चिंतित था कि मैं किस तरीके से बीज का कर्जा जो लिया वो चुका पाऊंगा, और बड़ा आर्थिक तंगी की हालत में वो बड़ा परेशान था। और वो अपनी पत्नी से भी चर्चा कर रहा था कि काश मेरे पुत्र होता तो मेरा कमाई में हाथ बटाता और मेरी गरीबी दूर हो पाती। और इस तरीके से वो हमेशा चिंता के भाव में रहता था। अब ये बात उसकी पुत्रियों ने सुनी तो उसकी पुत्रियों ने, तीनों पुत्रियां समझदार थी, उन्होंने अपनी माताजी से चर्चा करके, उनका जो खेत था वो गांव के किनारे पे था और वहां से एक रोड लगता था जो शहर को जाता था। तो उन पुत्रियों ने वहां पे एक छोटी सी चाय की दुकान लगाई और उस चाय की दुकान पे जो भी आने जाने वाले लोग होते थे उनके लिए एक पानी का मटका रखा और आने जाने वाले लोगों के लिए वो चाय बनाती थी। तो बड़ी पुत्री चाय बनाने का काम करती थी, मंझली पुत्री पैसे का हिसाब किताब रखती थी और छोटी पुत्री वहां पे साफ सफाई का ध्यान रखती थी। इस तरीके से उन्होंने बहुत छोटी सी शुरुआत करी, जिसमें शुरू में 5 से 10 लोग वहां चाय पीने आते थे। क्योंकि वो इतना अच्छा चाय बनाती थी कि उसकी चर्चा आसपास के गांव में होने लग गई कि अमुक गांव के अंदर वहां पे बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं और वहां पे बीच में रुकने का स्थान भी है। तो वहां पे जो 5 से 10 लोग शुरू में आते थे वो रोज 50, 60, 100 लोग को जमावड़ा लगने लग गया। लोग उस गांव में चाय पीने के लिए वहां तक आते थे। और इसी तरीके से उन्होंने धीरे धीरे इस छोटी शुरुआत से उन्होंने वहां पे समोसे रखना शुरू किया और उस तरीके से अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाते गए। कुछ ही समय में, लगभग 3 से 4 महीने के समय में, उनको उस दुकान से लाखों रुपए की मासिक आय होने लग गई। और अब जब पुत्रियों ने उन लाखों रुपए की कमाई करके अपने पिताजी के पास वो जब कमाई की राशि दी तो पिताजी बड़ा अपराध बोध में थे और उन्होंने अपनी बेटियों से माफी मांगी और कहा, बेटियों, मैं आपको हमेशा पुत्रों से तुलना करता था और आप बेटियां भी बेटों से कहीं कम नहीं। और सिर्फ एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों कि पुत्रियां सिर्फ गौरव गरिमा का परिचायक नहीं है, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, बेटियां भाग्य विधाता होती हैं। बेटियों को आप कभी भी बेटों से कम नहीं समझे, उनका उत्साहवर्धन करें, उनको प्रोत्साहन दें। यकीन मानिए, बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं, उनसे ज्यादा और उनसे अच्छा काम वो कर सकती है, सिर्फ उनको प्रोत्साहन चाहिए होता है।